के लिए, तो गांव का तो हर जगह का यही है, जड़ जोड़ू जमीन जोड़ के आना ते कहूँ और के, ये बिहार में कहावत है। तो वही हुआ, इसका जमीन जो है इनके पूरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। नॉट उसके ओनली मुखिया जी की वो साथ उनका दे रहे हैं जो मजबूत है। मजबूत है। एक लड़की कमजोर है तो जी जो का कहना है, उनका पेपर बिल्कुल सही बना हुआ है। कोई बात, गंगटा थाने के हमारे आला अधिकारियों के, ये देखिए यहाँ पे तारीख मेंशन होता है एफआईआर में 2020। हाँ, मान लीजिए ये मिस्टेक था लिखने वाले का, या हो सकता है मंशा से किसी ने गलती किया। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं 2022 में, और यहाँ पे कंप्लेन दर्ज हो रहा है 2020 के डेट से। ये तो ऐसे ही इनवैलिड है, इसको तो फाड़ के भी फेंक दिया जाए। तो ये सब लापरवाही है। ये जो भी केस के आईओ है या एसएचओ ही ना साइन। जर जमीन जोरू जोर के नहीं तो किसी और के। जी सही सुना आपने, ये कहावत बिहार में आज भी सही दिखाई देता है। और तो और गांव के मुखिया जी जो संविधान का शपथ लेते हैं, वो भी दबंगों के साथ मिलकर दूसरे की ज़मीन को हड़पने का जुगाड़ा लगाते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट में केस कैसे जीतना है उसका भी पूरी प्लानिंग तय है। तभी तो बिहार के थाने में आवेदन दिया जाता है 2020 में, और एफआईआर होता है 2023 में। ये है बिहार की सच्चाई। बिहार सरकार ने भले ही बेटियों को अपने पिता के संपत्ति का अधिकार का कानून बना दिया हो, लेकिन समाज में आज भी लोग देने से इनकार करते हैं। जबकि इनका न तो कोई भाई है न कोई बहन, ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है, फिर भी न्याय के लिए भटक रही हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा केस जमीन विवाद से जुड़ा मामला बिहार में सामने आता है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वास और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। प्लीज़ यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप तक सबसे पहले खबर पहुंच सके। अब खबर है विस्तार से। राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच की 5 सदस्यीय टीम नीलम कुमारी को न्याय दिलाने मुंगेर जिला के सुदूर इलाके जनार्दन डी गांव पहुंची। नीलम कुमारी अपने हक को लेकर विगत 1.5 सालों से गांव की कचहरी से लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार तक न्याय का गुहार लगा चुकी हैं। बावजूद इसके अब तक नहीं इन्हें न्याय मिल पाया है। इसलिए थक हार कर अंत में राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच का दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटाया है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर प्रखंड के दरियापुर एक पंचायत के जनार्दन डी गांव निवासी नीलम कुमारी अपने हक की लड़ाई को लेकर के परेशान हैं। दरअसल नीलम कुमारी अपने पिता की एकलौती वारिस है, और बचपन में ही इसके सर से मां का साया उठ गया। और उसके पिता भुवनेश्वर मोदी 3 भाई थे। सभी भाई के बीच आपसी बंटवारा हो चुका था। बंटवारे में तीनों भाइयों को 10.5 बीघा जमीन का हिस्सा मिला था। बंटवारा के बाद भी नीलम ने अपने पिता के हिस्से की जमीन अधबटाई पर खेती के लिए अपने बड़े पापा हीरालाल मोदी को दे दिया था। अब उसके बड़े पापा हीरालाल मोदी और उनके बच्चों के मन में ज़मीन को लेकर लालच पैदा हो गया है, और ये नीलम की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। वहीं इस मामले में हीरालाल मोदी के पुत्र का कहना है कि नीलम के पिता यानी उसके चाचा 2 शादियां किए थे, लेकिन उनका कोई भी पत्नी उनके साथ नहीं रही। हम लोग उनका देखभाल किए हैं, जिसके बदले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम लोगों के नाम कर दी है। इन सब के बावजूद भी यदि उनका कोई हक है तो न्यायालय में केस करके आए, न्यायालय पर हमें भरोसा है। पर वहीं पीड़ित महिला ने नीलम कुमारी की वस्तु स्थिति को देखा जाए तो वो अपने हक के लिए विगत 1.5 वर्षों से गांव की कचहरी से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक न्याय की गुहार लगा चुकी है। बावजूद इसके अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए थक हार कर अंत में राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच का दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटाया है, जिसके बावजूद इसकी गुहार पर राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच की 5 सदस्य की टीम जब गांव पहुंची तो पूर्व से ही घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। कदम बहुत सिंपल है और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इनके परिवार भगौड़े की तरह जो भाग गए हैं, कितने दिन भागेंगे? इनको तो यहाँ से हमसे नहीं पकड़ाएंगे। मुखिया जी अभी बोलेंगे, ये आके बैठेंगे। और प्रेम पूर्वक, प्रेम से जो काम किया जा सकता है वो लड़के आप प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए। मैं तो अपने अधिकार करने आई हूँ, थोड़ी आपका कोई चोरी और डकैती करने आई हूँ। मेरा अधिकार है, मुझे दे दीजिए, बस इतनी सी बात है। उनका अधिकार उनको दे दीजिए, ये यहाँ से चलते बनेंगे या उसको बेच देंगे, या मुखिया जी ही खरीद ले इनसे जमीन। अगर उनको वो जमीन पसंद आ रही है तो वो खरीद ले उसे, जो यहाँ का रेट है उसके हिसाब से पैसा दे दे। ये तो तैयार है जमीन बेच के जाने के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप बेटी है तो उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, उसका हक मार दीजिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।